हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। होप करती हूँ कि आप लोग ठीक हो और अपनी अपनी ज़िंदगी में मज़े कर रहे हो। तो आज मैं जिस लेस्बियन स्टोरी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ वो बहुत ही रोमांटिक है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी शुरू होती है एक लड़की से जिसका नाम है डायना। वो अपने दोस्त के घर में थी और उसके दोस्त का नाम था एंथनी। डायना कपड़े उतारती है और जाके बेड पे लेट जाती है और उसके साथ एंथनी भी कपड़े उतारता है और उसके साथ जाके लेट जाता है। बेड पे जाने के बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं, हालांकि वो जस्ट फ्रेंड्स थे। वो दोनों फर्स्ट टाइम इंटीमेट हो रहे थे तो एंथनी कहता है मुझे शर्म आ रही है, मेरे से ये सब नहीं होगा, और ये कह के एंथनी घर से बाहर चला जाता है। मैं आपको बता दूं कि डायना अभी सिर्फ 14 साल की है और वो अपने डैड के साथ रहती है। उसका एक छोटा भाई भी है जिसका नाम है क्रिस्टीन। डायना अडल्ट चीजों को जानने में बहुत इंटरेस्टेड है, इसलिए वो सिर्फ पॉर्न देखती है। इसलिए जब वो एक दिन रात को अपने टीवी पे पॉर्न देख रही थी तभी पीछे से उसके डैड आ जाते हैं। तो उसके डैड कहते हैं ये क्या कर रही हो, टीवी बंद करो और सो जाओ। तो डायना कहती है प्लीज आप जाओ और मुझे देखने दो। वीडियो देखने के बाद डायना बाथरूम में जाती है और मस्टरबेट करती है और उसकी आवाज उसके डैडी भी सुनते हैं, लेकिन उसके डैडी उसकी आवाज को इग्नोर करते हैं। नेक्स्ट डे जब डायना स्कूल जाती है तो उसके फ्रेंड्स से बताती है कि जब तुम फर्स्ट टाइम सेक्स करोगी तो तुम्हें बहुत दर्द होगा, इसलिए वो एंथनी के घर जाती है। एंथनी के घर पे जाके वो एंथनी से पूछती है कि कल रात को जो मैंने वीडियो भेजी क्या तुमने देखी। तो एंथनी कहता है नहीं मैंने नहीं देखी, और उसके बाद डायना वहां से चली जाती है। डायना जब घर जाती है तो वो खिड़की के पास जाती है। खिड़की के पास जाने के बाद वो देखती है कि पड़ोस में बैल्कनी में एक पिताजी अपनी बेटी को थप्पड़ मार रहे और डायना वो देख लेती है। उसके बाद वो लड़की भी डायना को देखती है और मिडिल फिंगर दिखाती है। डायना चुप जाती है। बाद में जब डायना अपने छोटे भाई क्रिस्टीन और डैड के साथ लंच करी थी तभी पीछे से वो लड़की आती है जिसने डायना को मिडिल फिंगर दिखाया था। वो कहती है मैं आपकी न्यू पड़ोसन हूँ और मुझे एक पियानो टीचर की तलाश है। क्या आपकी नज़र में कोई पियानो टीचर है? अगर है तो प्लीज़ मेरी मम्मी से जाके बात करो। फिर डायना के डैड कहते हैं हाँ मैं एक पियानो टीचर को जानता हूँ, लेकिन उससे पहले तुम मेरी बेटी से मिलो, यह है मेरी बेटी डायना। तो जूली कहती है हाँ मैं इसको जानती हूँ। जूली ये भी कहती है हाय डायना, हम पहले मिल चुके हैं ना बैल्कनी में। फिर नेक्स्ट डे जब डायना स्कूल जाती है तो वो बस स्टॉप पे जाती है और वहाँ पे जूली भी थी। फिर डायना उसको देखती है, कहती है ये लो मेरे पास पियानो टीचर का नंबर है। तो फिर जूली उसे कहती है मुझे किसी भी पियानो टीचर की जरूरत नहीं है। जूली ये भी कहती है मैं तो बस तुम्हारे घर इसलिए आई थी क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहती थी, मैं तुम्हारा नाम जानना चाहती थी, मैं तो ये जानना चाहती थी कि वो लड़की बैल्कनी से जो मुझ पे नजर रख रही थी वो कौन थी। तो डायना कहती है ओ कम ऑन, मैं तुम पे नजर नहीं रख रही थी, मेरी तो बस गलती से तुम पे नजर पड़ गई इसलिए तुम्हें देखा। फिर बस आती है और जूली जाके बस में बैठ जाती है। तो फिर डायना उसे कहती है हे जूली क्या तुम शाम को मेरे साथ पार्टी में चलोगी? तो जूली कहती है हाँ मैं चलूंगी, शाम को तुम मेरे घर पे आ जाना मुझे लेने। शाम को डायना जल्दी रेडी होती है और वो जूली के घर जाती है जहाँ पे जूली भी रेडी हो रही थी। वो दोनों रेडी होके पार्टी में जाते हैं। पार्टी में जाने के बाद डायना अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करती है। फिर वो जूलिया को ढूंढती है लेकिन जूली उसे कहीं भी नहीं मिलती। फिर वो पार्टी से बाहर जाती है। बाहर जाने के बाद उसे जूली मिल जाती है। डायना उसे कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो, देखो बहुत रात हो चुकी है, शायद हमें घर चलना चाहिए। तो जूली उसे कहती है नहीं मुझे अभी घर नहीं जाना, मुझे अभी अपने दोस्तों के साथ पार्टी एंजॉय करनी है। फिर डायना उसे कहती है क्या मैं भी तुम्हारे साथ आ सकती हूँ? तो जूली कहती है हाँ क्यों नहीं। फिर जूली डायना को एक कार के पास लेके जाती है। उस कार में दो लड़के थे जो कि पूरे नशे में थे। जूली उन दोनों से लिफ्ट मांगती है, उसके कार में बैठ के जाने लगते हैं। आधे रास्ते जाने के बाद वो कार रोकते हैं और जूली एक लड़के को सेड्यूस करने लगती है। डायना कार से उतर के बाहर चली जाती है, तभी वो एक लड़का उसको सेड्यूस करने लगता है। तो जूली कार से निकल के आती है और उस लड़के को धक्के मार के नीचे गिरा देती है। फिर वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। वो दोनों भागते भागते एक सड़क के नीचे आके छुप जाते हैं क्योंकि वो दोनों लड़के अभी भी इसका पीछा कर रहे थे। जूली डायना से पूछती है कि क्या तुम्हें चोट तो नहीं लगी? तो डायना कहती है नहीं मुझे चोट नहीं लगी। फिर जूली डायना को किस करने लगती है। फिर वो दोनों डायना के घर जाते हैं और एक ही बेड पे सो जाते हैं। फिर सुबह जब डायना किचन में जाती है तो वो देखती है कि उसके डैड के रूम से किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज आती है। तो वो समझ जाती है कि वो आवाज क्यों आ रही है। फिर डायना स्कूल जाती है और वो देखती है कि जूली और एंथनी एक दूसरे के साथ है और वो देख के डायना बहुत दुखी हो जाती है। जूली के जाने के बाद डायना एंथनी के पास जाती है और उससे पूछती है कि क्या तुम उससे प्यार करते हो? तो वो कहता है नहीं मैं उससे प्यार नहीं करता, हम तो बस अच्छे दोस्त हैं। फिर जब डायना दोपहर
को नहा रही थी तो उसके शावर में पानी आना बंद हो जाता है। तो डायना गुस्से से बाहर जाती है और वो बॉयज हॉस्टल में पहुंच जाती है, जहाँ पे एंथनी उसको ढकता है, लेकिन बाकी वहाँ पे सभी लड़के उसको ढकने से मना करते हैं और बॉयज हॉस्टल के सभी लड़के डायना को गंदी नजरों से देखने लगते हैं। तभी वहाँ पे फुटबॉल के कोच आते हैं और उस डायना को लेके चले जाते हैं। फिर डायना के डैडी उसे लेने आते हैं और जब वो दोनों कार में बैठ के जा रहे थे तो डायना अपने डैड से पूछती है, डैड क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ? तो उसके डैड कहता है, तुम मेरी बेटी और तुम बहुत ही खूबसूरत हो। फिर डायना कहती है, डैड क्या मैं सेक्सी हूँ? तो डायना के डैड कहता है, शट अप। फिर हम जूली को देखते हैं जो कि पियानो बजाने की प्रैक्टिस कर रही थी और तभी उसके घर में डायना आ जाती है। फिर वो दोनों बेडरूम में जाते हैं और बेड पे जाके लेट जाते हैं। तो जूली डायना से कहती है, मुझे मेरे माँ बाप पसंद नहीं है क्योंकि वो मुझे मेरे मन का कुछ भी नहीं करने देते। तुम्हारे डैड कितने कूल है, जो तुम चाहती हो वही करती हो और तुम्हारे डैड करने भी देते हैं। तो डायना कहती है, नहीं वो भी तुम्हारे डैड की तरह है, वो भी मुझे कुछ नहीं करने देते। फिर जूली कहती है, तुम्हें पता है मुझे लगता है कि तुम्हारे डैड मुझे पसंद करते हैं। उसकी बात सुन के डायना हंसने लगती है। फिर डायना जूली और उसके परिवार के साथ वेकेशन पे जाती है, जहाँ पे वो लोग एक होटल में रुकते हैं और लंच करते हैं। लंच करते हुए सडनली जूली के डैड को खांसी होने लगती है। फिर जूली की मम्मी और उसके डैड चले जाते हैं कमरे में और लंच करते हैं सिर्फ जूली और डायना। जूली के मॉम डैड जैसे ही कमरे में जाते हैं उसके बाद डायना और जूली ड्रिंक करने लगते हैं। जूली ड्रिंक करने के बाद बेटर के पास जाती है और उसे सेड्यूस करने लगती है और बेटर भी पिघल जाता है। वो कहता है, ठीक है मुझे बताओ मुझे कब आना है? तो जूली कहती है, अभी आना है। फिर वो दोनों कमरे में चले जाते। फिर थोड़ी देर के बाद वहाँ पे डायना भी आ जाती है। डायना कमरे में जाती है और जाके उन दोनों के साथ सो जाती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं करती। जब डायना सो रही थी तो बीच में उसकी आंख खुल जाती है और वो देखती है कि जूली और वो बेटर आपस में इंटीमेट हो रहे हैं। फिर जूली डायना से कहती है, क्या तुम्हें ये सब देखने में मजा आता है? तो डायना कहती है, हाँ जब तुम दोनों इंटीमेट हो रहे थे तो आपस में बहुत क्यूट लग रहे थे। फिर वो हंसने लगते हैं और जूली वॉशरूम चली जाती है। जब जूली वॉशरूम जाती है तो वो बेटर डायना को किस करने लगता है। जैसे ही जूली आती है वो कहती है उसे किस करना बंद करो और तुम इस कमरे से बाहर जाओ क्योंकि मेरे मॉम डैड कभी भी इस कमरे में आ सकते हैं। और वो बेटर ऐसा ही करता है, वो वहां से चला जाता है। फिर थोड़ी देर के बाद डायना जूली को वॉशरूम लेके जाती है और वहां पे उसे किस करने लगती है। फिर रात को वो दोनों एक क्लब में जाते हैं, जहाँ पे जूलिया डायना से कहती है कि वहाँ पे एक लड़का है, जाओ उसके साथ डांस करो। और डायना ऐसे ही करती है, उसके पास जाती है और उसके साथ डांस करने लगती है। डांस करने के बाद जब वो लड़का ड्रिंक लेने जाती है तो डायना उसे कहती है, क्या तुम मुझे किस कर सकते हो? तो वो लड़का कहता है, नहीं मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आया हूँ, मैं तुम्हें किस नहीं कर सकता। और हम अगले ही सीन में देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे हैं। किस करने के बाद डायना जूली के पास जाती है और वो दोनों जाके होटल चले जाते हैं। अगले दिन वो वेकेशन से अपने घर आ जाती है और अपने डैड से मिलती है और अपने डैड को किस भी करती है। फिर वो देखती है घर में एक औरत है। फिर वो अपने डैड से पूछती है कि ये कौन है? डायना के डैड कहते हैं कि ये ऑफिस में मेरे साथ काम करती है और शायद ये मेरी गर्लफ्रेंड भी है। और उन दोनों को साथ में देख के डायना को बहुत जेलस फील होता है। मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। मूवी खत्म होती है और इसके साथ हमें एक मैसेज भी मिलता है कि हमें दोस्त हमेशा सोच समझ के बनाना चाहिए। दोस्त दो तरह के होते हैं, एक जो आपकी जिंदगी संवार दे और दूसरा जो आपकी जिंदगी बिगाड़ देता है, इसलिए हमेशा सोच समझ के दोस्त बना। तो यार बस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।